We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is subject to market risks. Do research before investing. हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू एपीएम स्टॉक एनालिसिस। बात करेंगे इस वीडियो में जोमेटो के Q4 रिजल्ट्स की। क्या शानदार रिजल्ट इसने पब्लिश किया है। जो कंपनी पिछले साल 188 करोड़ लॉस में चल रही थी, वो इस क्वार्टर में 175 करोड़ प्रॉफिट में आ गई है। यानी कि पहले तो इसने अपना लॉस कवर किया है, फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये क्या गजब का एक वैल्यू पुट किया है इसने। बात करें अगर इसके नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं वो वैल्यू तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 73% से इंक्रीज किया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है वो 134-35% के आसपास बढ़ा है, पर इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 73% बढ़ा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसने अपनी कमियों को पहचाना है और जो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी उसको बहुत हद तक कम किया है। जो इसकी मीडिएटरी कॉस्ट थी या फिर जो इनिशियल कॉस्ट लगते थे इसमें, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होते थे, उसको इन्होंने बहुत हद तक कट किया है और जिसके वजह से ये कंपनी अब प्रॉफिटेबल होनी स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा जो जोमेटो ग्रुप की सबसे बड़ी खामी थी, अभी तक ब्लिंकिट कभी प्रॉफिटेबल नहीं हुई थी। हालांकि इस क्वार्टर में भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन कम से कम ये हुआ है कि वो लॉस में भी नहीं है। उसने अपना सारा रिकवरी किया है, यानी कि आने वाले समय के लिए ये एक पॉजिटिव साइन दिखता है। बात करें अन्य वैल्यूज़ की, तो आप देख सकते हैं इसने वैल्यू जो पुट किया है मार्केट में, उसमें नेट प्रॉफिट की हमने चर्चा की। इसके अलावा जो रेवेन्यू अप हुआ है वो 3,562 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल सेम डेटा 2,056 करोड़ रुपए हुआ था। साथ ही इसका जो इबिट्टा है वो 86 करोड़ है, जो कि इबिट्टा का लॉस जो था दोस्तों 226 करोड़ के आसपास था, यानी कि ये निगेटिव वैल्यू है। इसके अलावा मार्जिन आप देख सकते हैं 2.4%। अभी भी इसमें बहुत चांसेस हैं कि ये लोग अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट कट करें और आने वाले समय के लिए कंपनी और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। और इसके अलावा अगर इन्वेस्टर्स इसमें जो इन्वेस्टेड हैं उनको बहुत ही हद तक प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जोमेटो ने अपने चार्ट में एक अलग ही वैल्यू पुट किया है। चलिए हम बात करते हैं जोमेटो शेयर की। तो अभी आप देख सकते हैं 194 रुपये के वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। आज के मार्केट में -3% ये ज़रूर डाउन हुआ था। इसके अलावा मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1,71,283 करोड़। कंपनी बड़ी है, कंपनी के पास काम है, लेकिन कंपनी अभी तक अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को, अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रही थी, अब करने लगी है। साथ ही आप देख सकते हैं इसका जो बुक वैल्यू है दोस्तों वो 23.1 है। यानी कि कंपनी अभी लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए कोई हैवी वॉल्यूम के साथ काम नहीं पा रही है, यानी कि छोटे छोटे काम हैं इसके पास, लेकिन इसका बुक वैल्यू जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक इसमें आपको रिटर्न कमाने का बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। ROE इसका 1.76 का है, ये भी मैटर ऑफ कंसर्न है। और जो बिगेस्ट मैटर ऑफ कंसर्न है दोस्तों वो आप इसके एनालिसिस में देख सकते हैं। स्टॉक अभी 8.40 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक शार्प फॉल भी आ सकता है अगर गवर्नमेंट चेंज होती है। इसके अलावा अगर ऐसी कोई पॉलिसी आती है जो कि इसके वे थ्रू को मैनेज नहीं कर पाती या फिर उसके मार्ग में कोई भी रोड़े डालती है, फिर ये शेयर अपने फ्लो को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, बहुत ही तेज़ी से नीचे आएगा और लगभग अपने पुराने वैल्यूज को दोबारा से गेन कर सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो कंपनी है अपने सेक्टर में, मिसलेनियस सेक्टर की बात करें या फिर ई-कॉमर्स सेक्टर की बात करें, सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर इन्फो एज, 197 यानी कि पेटीएम, इंडिया मार्ट, ये सारी कंपनियां जो कि इससे बहुत छोटी हैं। ये कंपनी बहुत ही बड़ी है, पर मैटर ऑफ कंसर्न है इसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा एकदम हाई रेट पर पहुंच गया है इसका। आप देख सकते हैं इसका जो मीडियन पी है 47.28 का है, पर इसका जो पी है दोस्तों वो 487.99 के आसपास है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड जोन में चला गया है। जो बढ़िया चीज़ है इस शेयर में अभी करंट में वो है इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। आप देख सकते हैं 71% का इसने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है। साथ ही जिसकी हमने बात की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 133% इसने अपना वैल्यू गेन किया है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में। बात करें इन्वेस्टर होल्डिंग की, तो इस शेयर में एक अलग ही चार्म दिखता है, क्योंकि इसमें FIIs 55% इन्वेस्टेड है, DIIs 15% जो जिन्होंने अपना वैल्यू लगातार बढ़ाया है। आप देख सकते हैं मार्च 2023 में DIIs 8.04% इन्वेस्टेड थे और अभी 15.28% इन्वेस्टेड हैं। बात करें पब्लिक होल्डिंग की, वो लगातार कम होती गई है, क्योंकि इन्हीं का छोड़ा हुआ स्टेक बाद में FIIs और DIIs ने खरीदा है। आप देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग
83% से घटकर 35% हुई और 35% से अब घटकर 28% हो गई है। यानी कि इस शेयर में फ्लक्चुएशन सब कम होते जा रहे हैं, साथ ही इसका कैश फ्लो बहुत ही मैनेज्ड है। बात करें चार्ट की दोस्तों, तो इसका जो अगला सपोर्ट जोन होगा वो 180 के आसपास होगा। कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन दिक्कत इसके सबसे बड़ी यही है कि इसके पास काम नहीं है, लॉन्ग टर्म में कोई काम नहीं है। इसका जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो टोटली फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर चल रहा है, और आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी बढ़ता है तो इस कंपनी का पंटाधार हो सकता है। इसलिए आप कभी भी इसमें निवेश हों तो ये सोच समझकर एक अच्छे रिसर्च के बाद निवेश करें। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अगर आपको जोमेटो के बारे में या फिर अन्य किसी भी शेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।